नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है। जेल में आरोपियों से मुलाकात मामले में जेलर और डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोपियों से सपा नेताओं ने बिना पर्ची के मुलाकात की थी। विधायक नवाबजान चौधरी, समरपाल सिंह, पूर्व सांसद एसटी हसन के साथ कई सपा नेताओं ने जेल में संभल हिंसा के आरोपियों से मुलाकात की थी और शासन के निर्देश पर डीजी जेल ने डीआईजी जेल कुंतल किशोर को जांच सौंपी थी और इसके बाद मुरादाबाद जेल के जेलर विक्रम सिंह यादव, डिप्टी जेलर प्रवीण सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। और दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर जाम के दौरान मारपीट हुई, जिसका वीडियो सामने आया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के संभल दौरे के ऐलान के बाद दिल्ली यूपी के गाजी बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। सड़क पर बैरिकेडिंग की वजह से सुबह से ही जाम लगा। ऑफिस आने जाने वालों को भी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो मारपीट का वीडियो सामने आया है। गाजीपुर बॉर्डर पर मारपीट भी हुई। गाजीपुर बॉर्डर पर जाम के दौरान ये मारपीट हुई है। जहां एक और कांग्रेस नेता संभल जाने पर अड़े रहे, वहीं नेताओं को रोकने के लिए सड़क पर जो जाम लगा उससे आम जनता बेहद परेशान रही। एक बुजुर्ग तो सभी से ये गुहार लगाते रहे कि उन्हें इस जाम से बाहर निकलवा दीजिए ताकि वो अपने परिवार में हुई एक मौत में शामिल हो सके। हम तो ये कह रहे हैं हमारा रास्ता खाली करो। मेरा एसपी त्यागी, मेरी 80 साल। कहाँ जा रहे थे? हम जा रहे हैं बहुत दूर, यहाँ से 40 किलोमीटर। कहाँ से आ रहे हैं आप? हैं दिल्ली से। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? कोई इमरजेंसी है क्या? इमरजेंसी है, वहाँ मौत हुई पड़ी है। अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हमें निकाल दो ताकि उस मरने वाले के साथ तो हो जाए, उसकी अर्थी के साथ। जी हाँ, आप कितनी देर से यहाँ पर फंसे हुए हैं? 1 घंटा हो गया हमें। 1.5-2 घंटे हो गए। गाड़ी से हैं आप? हाँ, गाड़ी से हैं। क्या राहुल गांधी को नहीं मिली संभल जाने की इजाजत। गाजीपुर बॉर्डर से वापस लौट गए राहुल गांधी। प्रशासन ने संभल जाने की इजाजत उन्हें नहीं दी। तो काफिला वहां से रवाना हो चुका है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दोनों वापस लौट गए हैं और बॉर्डर क्रॉस करके वो दिल्ली में भी एंटर कर चुके हैं। संभल जाने की इजाजत प्रशासन ने उनको नहीं दी। काफी देर तक यहां पर गतिरोध बना रहा, लेकिन आखिरकार काफिला वापस लौट गया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो यूपी बॉर्डर पर बैठे थे वो वापस लौट गए। संभल जाने की इजाजत नहीं मिली। प्रशासनिक आदेश के मुताबिक वहां किसी भी बाहरी शख्स पर 10 दिसंबर तक आने पर रोक है और वहां के हालात ना बिगड़े, संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ये फैसला प्रशासन ने लिया है, जिसके तहत संभल जाने की इजाजत नहीं मिली राहुल गांधी को। तो काफी देर तक नेशनल हाईवे पर गतिरोध की स्थिति चलती रही और फिर वापस लौट गए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। गाजीपुर बॉर्डर पर कई घंटे इंतजार करने के बाद राहुल गांधी अब संभल नहीं जा रहे हैं, वो वापस दिल्ली जा रहे हैं। ये यहाँ से यूपी पुलिस की सिक्योरिटी है, उसकी सिक्योरिटी में, उसके सुरक्षा घेरे में राहुल गांधी की गाड़ी पीछे आ रही है। वो यहाँ से अब वापस जाएंगे। इस गाड़ी में आप देख सकते हैं राहुल गांधी हैं। ये देखिए, ये गाड़ी जो है इसमें राहुल गांधी है और वो आ गए। ये तब तमाम सुरक्षाकर्मी राहुल गांधी के हैं। यहाँ से गाड़ियों का काफिला राहुल गांधी को लेकर वापस जाएगा। अविनाश पांडे जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं वो इस गाड़ी में बैठे हैं, जबकि राहुल गांधी का जो कारकेट है वो पीछे आ रहा है, उसमें राहुल गांधी हैं। यहाँ से ये लोग सब वापस जा रहे हैं। ये केसी वेणुगोपाल, राहुल गांधी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कांग्रेस नेता संभल जाकर माहौल खराब करना चाहते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। के सांसद और विधायकों के आपसी वर्चस्व की जंग में जो लोग मारे गए हैं उसमें कौन मुसलमानों का सबसे बड़ा मसीहा है, ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में यह दिखाने की होड़ लगी हुई है। लेकिन संभल में सब शांतिपूर्ण माहौल है, वहाँ जाकर के माहौल ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है और चुस्त दुरुस्त रहेगी। या कांग्रेस पार्टी हो, वह जो करते हैं वह उनके पूरी तरह से वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा होता है। और समाज में कैसे विद्वेष फैले, कैसे शांति भंग हो। श्री अखिलेश यादव जी को अपना शासनकाल याद आता है, तो उनके शासनकाल में रोज दंगे होते थे। उनको लगता है योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार में एक भी दंगा नहीं हो रहा है। तो जो दंगा नहीं है उसको दंगा बता करके
संसद में झूठ बोल करके और जिस प्रकार से ये परिवार डेवलपमेंट एजेंसी के जितने भी निदेशक मंडल के लोग हैं वो लगातार दुष्प्रचार कर रहे हैं, यह दुष्प्रचार समाजवादी पार्टी को पाताल में ले जाएगा, लेकर के डूब जाएगा और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी। पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का बयान सामने आया। राहुल गांधी पर उन्होंने निशाना साधा। राहुल गांधी को बांग्लादेश भी जाना चाहिए, ये कहा आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। संभल में शांति का माहौल है, आग में घी डालने का काम न करे राहुल गांधी जी को थोड़ा समय निकाल के बांग्लादेश भी जाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, संसद में बांग्लादेश की बात उठानी चाहिए और किसी दिन समय निकाल के राहुल गांधी जी को बांग्लादेश भी जाना चाहिए। संभल बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से धीरे धीरे शांति के राह पे आगे बढ़ रहा है। संभल में दंगा फैलाने के लिए संभल में जो दंगा हुआ है उसमें दंगों की आग में घी डालने का काम राहुल गांधी ना करें और अगर इतना ही जाने का शौक है तो हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश भी जाए। थैंक यू। और खबर अलीगढ़ से है। नोएडा जाने के लिए निकले किसान नेता राकेश टिकैत को पुलिस ने हिरासत में लिया। यमुना एक्सप्रेसवे से पुलिस ने राकेश टिकैत को हिरासत में लिया। टप्पल में बीकेयू के उपाध्यक्ष के घर राकेश टिकैत ठहरे थे और हिरासत में लेने के दौरान पुलिस और राकेश टिकैत के बीच में नोकझोंक भी हुई है। मौके पर डीएम, एसएसपी, एसपी ग्रामीण भी पहुंचे। वाराणसी के यूपी कॉलेज में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आपको बता दें, यूपी कॉलेज और वक्फ बोर्ड के बीच विवाद बढ़ रहा है। जब से वक्फ बोर्ड ने यूपी कॉलेज पर दावा ठोका है तब से ये विवाद आए दिन सुर्खियों में रहता है। मंगलवार को तो यूपी कॉलेज में छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया, जिससे वहां हंगामा खड़ा हो गया। एटा में ट्रक कार की आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। घटना गदनपुर गांव के पास की है। सूचना के बाद पुलिस पहुंची और कार से डेड बॉडी निकाली, उसे पोस्टमार्टम हाउस भेजा। एटा से आवागढ़ जाते समय यह हादसा हुआ। शाहजहांपुर में अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। पंथी गांव के बाहर सड़क किनारे एक मंदिर बना है और वहां कई लोग झोपड़ी बनाकर सालों से रह रहे हैं। प्रशासन ने लोगों को कब्जा हटाने का नोटिस दिया। पीएसी और पुलिस फोर्स की मौजूदगी में झोपड़ियों पर बुलडोजर चलवा दिया। बेघर होने से लोगों में नाराजगी है। गांव वाले जिला प्रशासन के खिलाफ कल प्रदर्शन करने की बात कह रहे हैं। महाराजगंज में द्वार पूजा कार्यक्रम के दौरान हुई फायरिंग में एक शख्स को गोली लग गई। घटना श्याम पैलेस मैरिज हॉल की है। लोगों ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना के बाद पहुंची पुलिस बारात में आई लाइसेंसी असलहाधारियों से पूछताछ कर रही है। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। महाराजगंज में पकड़े गए तेंदुए के शावक की मौत हो गई। इलाज के दौरान शावक ने दम तोड़ दिया। लालपुल रोहिन नदी के किनारे तेंदुए का ये शावक मिला था और ग्रामीणों ने पकड़कर पीट कर इसे अधमरा कर दिया था। गंभीर हालत में वन विभाग की टीम तेंदुए को गोरखपुर चिड़ियाघर लेकर आई थी, लेकिन इलाज के दौरान शावक की मौत हो गई। कौशाम्बी में अवैध रूप से चल रही ग्लास फैक्ट्री पर डीएम ने कार्रवाई के आदेश दिए। मामला टेवा के साकेत ग्लास फैक्ट्री का है। आरोप है कि ग्लास फैक्ट्री में शाम 6 बजे नाबालिगों को दाखिल कर दिया जाता है और सुबह 6 बजे तक उनसे मजदूरी कराई जाती है। इस मामले को शिकायत शासन स्तर पर भी पहुंच चुकी है, जिसके बाद डीएम ने संज्ञान लिया। एसडीएम सदर की अगुवाई में जांच टीम बनाई गई। ये अभी 2-3 दिन पहले भी इसके बारे में संज्ञान में आया था। एसडीएम साहब से बात हुई थी इसमें, और इसमें हम लोग टीम गठित करके चेक करवाएंगे और उसमें अगर कोई चाइल्ड लेबर की बात आ रही है तो लेबर एनफोर्समेंट टीम भी लग जाएगी वहाँ पे और छापा मारेंगी और बच्चों को पहले सुरक्षित बाहर निकालेंगे। और दूसरी बात है कि हम इंडस्ट्रीज को संचालन करने के लिए अगर उनकी जो मानक है अगर पूरी हो रहा है तो उसको रेगुलाइज करने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं रेगुलाइज हो रहा है, अवैध चल रहा है और लगातार उसको अवैध चल रहा है, तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई भी करेंगे टीम गठित कर। खबर मुरादाबाद से है। महिला सिपाही से छेड़छाड़ और मारपीट मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी की। पुलिस ने 2 नामजद आरोपी नईम और सालिम को गिरफ्तार किया। एक लड़की समेत 2 आरोपी अब भी फरार हैं। पकड़े गए आरोपियों की महिला सिपाही से आपसी रंजिश की बात सामने आ रही है। तारीख को थाना सिविल लाइंस पे एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसमें कांस्टेबल के द्वारा कुछ लोगों के
कुछ लोगों के द्वारा मारपीट करना और उसके साथ अभद्रता करने संबंधी शिकायत थी। उसमें हम लोगों ने जो सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके और जो उसमें आरोपी थे उनको अरेस्ट करने के लिए टीम बनाई थी। आज उसमें से 4 आरोपियों में से 2 को हम लोगों ने आज गिरफ्तार किया है और उनको आज जेल भेजा गया है। कानपुर में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। रोजाना AQI लेवल हाई हो रहा है। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है। वहीं प्रदूषण के चलते अस्थमा के मरीजों को दिक्कत हो रही है। कानपुर की हवा इन दिनों जहरीली हो चली है। जमीन से लेकर आसमान तक प्रदूषण साफ तौर पर दिख रहा है और ऐसे में प्रदूषण की बढ़ती मात्रा का उसी बात से अंदेशा लगाया जाता है कि सूर्य की जो रोशनी है वो भी मध्यम हो चली है और ऐसे में लोग सांस के जो रोगी हैं उनके लिए ये कहीं ना कहीं हानिकारक साबित हो रही है। अगर डॉक्टर्स की माने तो सांस के रोगियों की संख्या 30% ज़्यादा बढ़ी है। अगर OPD में 800 मरीज रोज पहुंच रहे हैं तो उसमें 250 से ज़्यादा मरीज ऐसे हैं जो सांस के रोगी हैं। ऐसे में डॉक्टर ये सलाह दे रहे हैं कि वही लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलें जो प्रिकॉशन के साथ निकलते हैं और ऐसे में मॉर्निंग वॉकर्स भी फिलहाल इस एयर पोल्यूशन से बचने के लिए इसे मॉर्निंग वॉक को अवॉइड करें। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। आगरा में अस्पताल के बाथरूम में एक लड़के की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। लड़के का शव बाथरूम के अंदर मिला। मृतक अस्पताल में काम करता था। लड़के की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। आशंका है कि नशे की लत की वजह से उसकी मौत हुई है और सूचना के बाद ACP भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और वक्त एक ब्रेक का है। जल्द लौटेंगे कुछ और खबर से सवाल पूछे। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया कि आखिर किसानों से जो वायदे किए गए थे उन्हें क्यों नहीं निभाया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसानों से बातचीत क्यों नहीं हो रही है। कि किसान के साथ जो वादा किया वो पूरा क्यों नहीं हुआ। आपके लिए चुनौती है, जब कोई भी सरकार वादा करती है और वो वादा किसान से जुड़ा हुआ है तो हमें कभी कोई कसर नहीं रखनी चाहिए। मैं जानता हूं किसान क्या कुछ नहीं झेलता है और हमारा अन्नदाता है। क्या इस देश में 75 साल के बाद इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हमने क्रिएट कर दी हैं और किसान आज भी अपने उत्पाद की कीमत के लिए तरस रहा है। आज के दिन किसान का एक ही काम रख दिया, इतने सीमित दायरे में कर दिया कि आप खेत के अंदर अन्न पैदा करो फिर उसको सही कीमत पर बेचने के लिए सोचते रहो। किसान से वार्ता अविलंब होनी चाहिए और हमें सबको जानकारी होनी चाहिए कि क्या किसान से कोई वादा किया गया था। माननीय कृषि मंत्री जी, आपसे पहले जो कृषि मंत्री जी थे, क्या उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था? यदि वादा किया था तो उसका क्या हुआ? और खबर बलिया से। पूर्व मंत्री नारद राय ने जब बांग्लादेश के अत्याचार का विरोध किया तो हर रोज चर्चा होने लगी। नारद राय खुद ही तलवार लेकर चहलकदमी करते दिखे। बताया जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में रामलीला मैदान से DM ऑफिस तक प्रदर्शन किया। लोगों के साथ जनप्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति के संबोधन ज्ञापन DM को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री नारद राय अपने हाथों से तलवार लेकर DM ऑफिस की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री का यह अंदाज सियासी गलियारों में चर्चा के केंद्र में रहा। मंत्री जी। कानपुर के बिठूर में एक गांव में चौंकाने वाली घटना हुई। एक नहर में मछली का शिकार करने गए बच्चों को नहर में एक बैग मिला। इसमें उन्हें 12 बोर की बंदूक के हिस्से और लगभग 12 कारतूस खोखा मिले। ज्वेलरी का खाली पर्स भी मिला है। भदोई में प्रधानाचार्य हत्याकांड मामले में बंदी मोहम्मद कलीम के बिस्तर से तलाशी के दौरान मोबाइल और 2 सिम कार्ड मिले। बरामदगी के बाद
ज्ञानपुर कोतवाली में बंदी कलीम के खिलाफ केस दर्ज हुआ। बड़ा सवाल ये कि ये मोबाइल बंदी के पास कैसे आया। आपको बता दें, मोहम्मद कलीम बीते महीने हुए नाशी इंटर कॉलेज के प्रधान अध्यापक योगेंद्र सिंह की हत्या मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और सुरक्षा कर्मियों ने स्पष्टीकरण उनसे भी मांगा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसके अंतर्गत 2 सिमरी थे और ये तलाशी में मिला था, तो उस बंदी के अगेंस्ट हमने कारागार अधिनियम 1894 के अंतर्गत कार्रवाई की है, FIR करा दी गई है और इसके अलावा यहाँ जांच भी चल रही है और जांच में जो भी कार्मिक हमारे दोषी पाए जाएंगे। आगरा में STF और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया। ये शातिर सेना की कैंटीन में नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों से ठगी करता था। खास बात यह कि पकड़ा गया आरोपी खुद सेना की कैंटीन में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात था और पूछताछ में उसने बताया कि जम्मू में तैनात सेना के एक अधिकारी से उसकी सेटिंग है और दिल्ली में उस अधिकारी की सेटिंग है। उसके कहने पर ही कैंटीन में अस्थायी पदों पर नौकरी लग जाती है और फिर उसने सेना के अधिकारियों से बातचीत करके लोगों से नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे लिए। सुल्तानपुर में जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई। मामला मोतीपुर थाना क्षेत्र का है। मारपीट में चौकीदार के बेटे समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों में 2 महिलाएं शामिल हैं। 3 लोगों को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस से मुकदमा दर्ज कर 3 लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। थाना मोतीगरपुर में ग्राम सुकुल डोलाचा में आज सुबह पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों के मध्य मारपीट हो गई, जिसमें से कुछ लोग घायल हैं, 2 को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि गिरफ्तारी मिली है? जी हाँ, इसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जिनको जैसे पूछताछ की जा रही है। बागपत पुलिस ने एनकाउंटर में इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया। 50,000 के इनामी इंतजार और जुबेर को गोली लगने से दोनों घायल हो गए। दोनों बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तीसरे साथी ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। बदमाशों के पिकअप से 2 मवेशी तमंचे बरामद हुए। चेकिंग के दौरान बदमाश पुलिस बैरियर तोड़कर भाग रहे थे, तभी एनकाउंटर में तीनों बदमाशों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। दिनांक 3/12/2024 को रात को करीब 11:30 बजे बिनौली रोड बैरियर पे थाना बड़ौद पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक पिकअप जिसमें भैंस लदी हुई थी, उस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया तो वह गाड़ी बैरियर तोड़कर वहां से भाग गई। बड़ौद पुलिस द्वारा इस गाड़ी का पीछा किया गया तथा बिजरौल लोहड्डा मार्ग पर इसकी घेराबंदी की गई। इन बदमाशों ने जब इनको घेर लिया गया तो इन्होंने पुलिस पे जानलेवा फायरिंग की। पुलिस द्वारा आत्मरक्षा की गई फायरिंग में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं तथा एक अन्य बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। मुरादाबाद में अनफिट ई रिक्शा के खिलाफ अभियान चलाया गया। करीब 150 ई रिक्शा पुलिस ने कब्जे में ली। फिटनेस के साथ ही ई रिक्शाओं के पूरे पेपर नहीं थे। पुलिस ने 150 ई रिक्शा का चालान काटा। चालक काफी बड़ी संख्या में पुलिस लाइन पहुंचे थे आपके काटने पे, क्या मामला था, क्या कहा गया? देखिए, आज विशेष अभियान चलाया गया था। जो ये ई रिक्शा चल रहे हैं उनकी फिटनेस नहीं है और ऐसे भी बहुत से हैं जिन पे पूरे कागज़ भी नहीं है, तो उनको आज हम लोग द्वारा चेकिंग किया गया है और लगभग 150 ई रिक्शे को आज हम लोग पुलिस लाइन में लाकर इसमें हम लोग ने कार्रवाई की है। बाकी लोगों को अभी सचेत करा गया है और बाकायदा हम लोग लाउड हेलर से और जो हमारा सिस्टम है उससे हम लोग बता रहे हैं कि सभी लोग अपना वैलिड ई रिक्शा चलाएं और जो भी उनकी फिटनेस है वो पूर्ण कराएं। फतेहपुर में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की पेटियां बरामद की। ये शराब ट्रक में नमक की बोरी के बीच में छिपा कर रखी गई थी। पुलिस ने एक तस्कर समेत 2 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मलवा थाना क्षेत्र से गिरफ्तारी हुई है। ट्रक से 312 पेटी अवैध शराब बरामद की गई। 3 तस्करों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है। पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में थाना मलवा व इंटेलिजेंस विंग की संयुक्त टीम द्वारा थाना मलवा अंतर्गत सौरा ओवरब्रिज के पहले चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान मुख्य खास से सूचना मिली कि एक ट्रक चालक जिसपे राजस्थान नंबर लिखा हुआ है वो ट्रक छोड़कर फरार हो गया है। जब थाना मलवा व इंटेलिजेंस विंग की संयुक्त टीम द्वारा ट्रक को लाकर के थाना मलवा पर लाकर चेक किया गया तो उसमें नमक के कट्टों के बीच में शराब की पेटियां रखी हुई थी। उनको चेक किया गया तो उसमें ऑफिसर चॉइस ब्रांड की 171 पेटी व मैकडॉवेल नंबर 1 की 141 पेटी शराब बरामद थी।
सीतापुर ने प्रिंसिपल के सहायक टीचर पर चप्पल फेंकी, जिसका वीडियो सामने आया। प्रिंसिपल का नाम नईमा खातून है, जो सहायक टीचर पर चप्पल फेंकती दिख रही है। बताया जा रहा है कि प्रिंसिपल मानसिक तौर से बीमार है, बच्चों के साथ भी ऐसी हरकत कर चुकी है। मामले में बीएसए का कहना है कि मेडिकल बोर्ड से जांच के बाद प्रिंसिपल की सेवा समाप्त की जाएगी। आगरा में बेटी ने अपने माता पिता के घर पर पथराव किया। बेटी के लव मैरिज करने से माता पिता नाराज थे। सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बेटी स्कूटी से आती है, पथराव करके चली जाती है। लड़की मथुरा के एक स्कूल में टीचर है। वही लड़की के माता पिता ने पुलिस से बेटी के खिलाफ शिकायत की है। मामला जगदीशपुरा थाना क्षेत्र का है। हरदोई में अजय हत्याकांड का खुलासा हो गया है। पुलिस ने अजय की प्रेमिका और उसके पति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने दावा किया कि अवैध संबंधों की वजह से अजय की हत्या की गई। पहले साड़ी से गला दबाया गया, फिर चाकू से कई वार किए। फिलहाल पुलिस ने महिला और उसके पति को पूछताछ के बाद कोर्ट में पेश किया। दिनांक 28/11/24 को थाना पसदेवरा के ग्राम अनंतपुर में एक बंद पड़े मकान के बरामदे में अजय पुत्र रामनरेश का शव मिला। पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में घटना के अनावरण हेतु कई टीमों का गठन किया गया था। थाना पसदेवरा पुलिस द्वारा घटना का इसी क्रम में अनावरण किया गया है। मृतक अजय का अभियुक्ता सीमा के साथ संबंध था। मृतक अजय दिनांक 26/11/24 को अभियुक्ता सीमा के घर पर ही रुका हुआ था, जहां पर इन दोनों के बीच में संबंध बनाने को लेकर कुछ वाद विवाद हुआ। इसी बात से क्षुब्ध होकर अभियुक्ता सीमा द्वारा अपनी साड़ी से अजय का गला घोंटकर हत्या कर दी गई। और वक्त एक ब्रेक का है। खबरें